जय माता की। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मैं माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा आपको सुना रही हूँ। तो जल्दी से कमेंट में जय माता की लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अतः चंद्रघंटा इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाली है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं, वे खड़ग और अन्य शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इस घंटे से 100 भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन देवी की पूजा का बहुत ही महत्व है। चंद्रघंटा की पूजा की विधि: माता को गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, गुलाबी और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं। भोग के रूप में फल, खीर, पंचामृत या मिठाई चढ़ाएं। धूप बत्ती और दीप जलाएं। माँ चंद्रघंटा की स्तुति, कथा, मंत्र व स्तोत्र पढ़ें। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें और माता से क्षमा याचना करें। माता चंद्रघंटा का जो विशेष मंत्र है वह है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बहुत समय पहले असुर राज महिषासुर ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य जन्म लेता है उसका अंत होना निश्चित है। तब महिषासुर ने चतुरता से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से ही हो, क्योंकि मैं स्त्रियों की शक्ति को तुच्छ समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यह वरदान पाकर महिषासुर अभिमानी हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवता को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र समेत सभी देवता महिषासुर की शक्ति से भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई तो तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस समय उनके मुख से एक प्रचंड ऊर्जा निकली जो तेजोमय अग्नि के समान थी। उसी ऊर्जा से एक देवी का प्रकट हुआ, जिनका स्वरूप अलौकिक और दिव्य था। 10 भुजाओं से सुशोभित उस देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की आकृति चमक रही थी। देवी को युद्ध के लिए समर्थ बनाने हेतु सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया। इंद्रदेव ने एक विशेष घंटा भेंट किया, जिसकी ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सिंह दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके आते ही देवी की घंटियों से उत्पन्न ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाद से असुरों का हृदय कांप उठा और वे भयभीत हो गए। महिषासुर और माँ चंद्रघंटा के बीच भीषण युद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा ने अपने शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया। अतः माँ ने महिषासुर का वध करके तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। माता चंद्रघंटा की यह कथा हमें संदेश देती है कि चाहे दुष्ट कितना भी बलवान क्यों ना हो, धर्म और शक्ति से युक्त माता सदैव उसे परास्त करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक भय, शत्रु या नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं, उसके लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। अपने भक्तों के हर संकट का निवारण करती हैं
और उन्हें जीवन में सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। ये थी माता चंद्रघंटा की कथा। तो कैसी लगी ये कथा कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली एक और कथा में।